हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जून जियोलिंग का एपिसोड 14। तो एपिसोड 14 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग बैठ के रो रही होती है और साथ ही साथ ड्रिंक कर रही होती है। और वहाँ पर कहे जाए तो किस्मत या फिर किसी तरह से जूजैन सानबिंग और बातेंग आ जाते हैं। तो जूजैन है वो देखता है जब यहाँ पर जूलिंग रो रही है तो वो उसे देखने लग जाता है। तो फिर वहाँ पर जो मीट होती है जो वो लिवार के लिए बना रही होती है तो वो कहता है कि वाह क्या मस्त इसमें से स्मेल आ रही। तो वो ना इन तीनों को देख के एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो क्या था रंग हाथ में तो पहले से ही होती है और कहती है कि तुम मुझे सेजू से लेके यहाँ कैपिटल सिटी तक पूरा फॉलो करते आ रहे हो। अब यहाँ रेस्टोरेंट में जब मैं अकेले ड्रिंक करने आई तो वहाँ पे मुझे नहीं छोड़ा। अब जहाँ पर जूस है ना वो सोच रहा है कि भाई ये सोचने लगता है ड्रंक हो चुकी है। और यहाँ पे जो बहुत है वो पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहता है जो सानबिंग है वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत बातें बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वाली स्टोरी है। और फिर वो कहने लगती है कि तुम मुझे पहले ये जवाब दो कि आखिर तुम मेरा पीछा कर क्यों रहे हो। तो सुजैन मनी मन में कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बैड फील करी होगी ना अपने फैमिली का, आई मीन अपने डैड का। तुम रिवेंज लेने आई हो यहाँ पर। अब उसे लग रहा होता है कि जो जुन जिंग वैन है उनका रिवेंज लेने आई है हमारी चुगलिंग यहाँ पर। और फिर वो जाता है और कहता है आई मीन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि लगता है कि आपने ना आई मीन आपका मूड बहुत ख़राब है जूलिंग, तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली। तो फिर जो जूलिंग है वो उसके पास जाती है और बैठती है और पूछने लगती है कैसे तुम मुझे ये बताओ फिर कि आखिर अगर किसी के पास अच्छा मूड होगा तो कितना ड्रिंक करेगा और अगर किसी के पास ख़राब मूड होगा तो कैसा ड्रिंक करेगा, आई मीन कितना। तो सुजान कहता है कि ये तो पर्सन टू पर्सन की बात होती है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है कि मतलब तुम्हारे लिए बैड मूड में कितना पीना ठीक रहेगा तो वो कहा चलो तुम मुझे फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो फिर वो क्या है थे कि सिर्फ पहनने वाले को ही पता रहता है कि आखिर जो शूज़ है वो कहाँ पर दर्द कर रहे हैं। आई मीन वो तो ये कहती है इनडायरेक्टली सही या डायरेक्टली सही कि उसकी प्रॉब्लम को सिर्फ वही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ पाएगा। और फिर जो जू लेंगे लगता है हमें कि वो बोले दे कि हाँ उसकी क्या प्रॉब्लम, बट नहीं यार ये ड्रंक रहे चाहे कैसी भी रहे ये अपना पूरा राज थोड़ी खोलने वाली है। और कहती है कि मैं ना तुम्हें नहीं बताने वाली। और जहाँ पर सुजैन भी सोचते हैं कि यार पहले तो सस्पेंशन वाली बात ही कह दी कि पहले लगा था कि बताइए अब बताइए। और फिर वो कहती है कि अरे यार लिवार की तो पूरी की पूरी जो मीट है वो पूरी खत्म, आई मीन पूरी जल गई है। तो जहाँ पर सुजैन क्या आई मीन वन प्लेट मीट ऑर्डर करता है तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मेरे पास पैसे वैसे नहीं है या मैं खरीद नहीं सकती। तो कहते हैं तुम बस मुझे ऐसे सॉरी की वजह से ले लो क्योंकि तुम मुझसे ही बात करी थी और इसी वजह से तुम्हारा ये पूरा का पूरा मीट खराब हो गया। तो वो कहती है ओह ऐसी बात है क्या। अब चाहिए ड्रंक आ जाता है तभी ये चालाक तो बहुत होती है, कहती है कि वहाँ पर जो वेटर है उससे से कहती है कि 5 प्लेट मीट मंगवा दिया। और फिर जोलिंग उसे देने लगती है जला हुआ और कहती है कि अगर लिवर आई ना तो वो तो बहुत ज़्यादा मुझे छोड़ेगी नहीं क्योंकि उसका जो मीट है वो मैं जला जो दिया। और फिर जो जूलिंग है वो कहती है कि तुम्हें पता है जब मैं खुश रहती थी ना तो मैंने आज तक कभी ड्रिंक नहीं किया। और मेरा तो वो कहती है कि ऐसा क्यों। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मतलब जब मैं खुश हूँ तो मुझे ड्रिंक करने की ज़रूरत ही क्या है। अब वो कहती है कि तुम्हें पता है इसके पहले की मेरी जितनी भी लाइफ थी ना मेरी एक एक दिन सबके सब बहुत खुशी से बीते हैं। अब वो जब देखता है कि भाई ये तो एकदम बैड मूड में है तो क्या कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी टेंशन है और अगर तुम्हें नहीं बताना अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी ना तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स सबके साथ ड्रिंक करना ताकि तुम्हें जितने भी हैं मतलब प्रॉब्लम्स हो कम से कम थोड़े टाइम के लिए सही पर गायब तो हो जाए। तो फिर जो जू लेंगे वो कहते हैं ये बात में दम तो है। और फिर वो कहते हैं सानबिंग को बुलाती हैं। तो फिर सानबिंग कहने लगता है क्या ये मतलब ठीक होगा। तो फिर वो जो जूस है ना वो एक्शन करता है हाँ हाँ आ जाओ कोई बात नहीं। और फिर ना वो सानबिंग जो है वो बातंग से इंट्रोड्यूस भी करवाता है और कहता है कि ये ना हम तीनों में से सबसे बड़े हैं और उसके बाद जूजान और मैं थर्ड नंबर पे हूँ। तो फिर ना वो उसके साथ भी ड्रिंक करने लगती है तभी लिवर भी आ जाती है और वो कहती है कि यार मिस्टर लिंग आप यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर ये सब के सब ना बैठ के ड्रिंक करने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं फैंग मैंशन का सीन जहाँ पर कैपिटल से लेटर आता है। तो फिर वो देखता है जो छेनी वाला सबसे पहले उठ और पढ़ने लगता है। तो वो कहता है कि जैसे हम लोग ने सोचा था वैसे ही जूलिंग ने अपना शॉप जो है वो फिर से खोला, वो भी कैपिटल में। और फिर ना वो आगे का जो लेटर है उससे पढ़ के थोड़ा सैड होता है और फिर कहता है कि तो फिर कहना पूछते क्या हुआ। तो कहता है कुछ नहीं अभी स्टार्टिंग का ही है ना तो इसके लिए अभी उतने कस्टमर्स नहीं आ रहे। तो ग्रैंड माँ देखती हैं
तो उसमें लिखा था, आई मीन जूलिंग ने नहीं लेटर भेजा था, एक्चुअली भेजा होता है शॉपकीपर लियो ने, और वो एक कंप्लेंट लेटर उसमें लिखा होता है कि पहले दिन शॉप के वो बंद था, आई मीन बंद था, और दूसरे दिन ना वो ड्रंक हो गई और वो आई मीन हैंडपेल वाली डॉक्टर बन गई है, और ड्रंक होकर ना वो पूरी दोपहर तक सोई। अब भाई से सुनते ही वो कहने लगता है कि उसके पास उसके रीजंस होंगे ना, और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, बोलो अब तुम क्या करने वाले हो चनियों को। तो चनी जो होता है वो कहता है कि मैं ना अभी शॉपकीपर लियो को एक लेटर लिखूंगा, और जिसमें ये लिखा होगा कि जैसा वो कर रही, आई मीन जैसा वो कह रही है वैसे करने को। अब जहाँ पर ग्रैंड माँ है वो भी मान जाती हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पे चेंची है वो सिखा रहा होता है हमारे जिनशी को कि कैसे वो शुआ जो होता है वो वाला कैंडी बेचने को। अब वो ना कहती है कि देखो मैं तो अपने हेल्प करने के लिए हायर थोड़ी करके रखा है, और फिर उसे भेज देती है और अकेले अकेले ही करने लगती है। और जैसे वो एक जगह अपना स्टॉल खड़ा ही कर, तो वो देखते हैं कि सब लोग अब अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, पर वो उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती। तो फिर जो चेंची है वो पीछे से उसे देख रहा होता है और कहते कि मैं तुम्हें इतने टाइम सिखाया कैसे चिल्लाना है, पर तुम होके सुनती ही नहीं हो, अभी तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। और फिर ना जब वो एक बच्चे को कहती है लेने को, तो उसकी जब फर्स्ट जो होती है पेमेंट ना भाई जिसे देखते ही उसके अंदर कुछ ऐसा ही जोश भर जाता है कि वो भी कहने लगती, आई मीन चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर छंची भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चे सब आ रहे होते हैं उसी के पास लेने के लिए। और फिर से हम देखते हैं जो हमारी जूलिंग है वो पूरे के पूरे स्ट्रीट पे घूम घूम के ना सबको चॉकलेट्स दे रही होती है। अब जहाँ हमें पता चलता है कि एक सर्वेंट के साथ शॉपकीपर लियोना उस पर नज़र रख रहे होते हैं। अब जहाँ पर जो सर्वेंट है वो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि ये ना जब से आई मीन अपना दुकान ये शॉप आप खोली हैं तब से ये सिर्फ ऐसे स्ट्रीट पे घूम रही हैं और सबको मतलब सारे बच्चों को कैंडीज दे रही हैं। यहाँ तक कि जो इनके पेरेंट्स थे बच्चे के उन्होंने भी कहा कि वो ना गवर्नमेंट पे कंप्लेन कर देंगे, पर यह है कि सुनती ही नहीं है। अब हम लोग क्या करें। तो फिर वो क्या है, तो फिर शॉपकीपर लियो होते हैं वो कहते हैं कि देखो चैनियो ने हमें ऐसे ऐसे करने को कहा है, मतलब जैसे जो लिंक है वैसे करने को, तो हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, समझे ना। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जाओ मेंशन है उसमें से मैडम आती हैं और वो कहती हैं कि आई मीन बच्चों को दिखती हैं और आती हैं उनके पास और खेलने के लिए कहती, पर उन्हें देखते ही ना वो वहाँ से भाग जाते हैं सारे के सारे बच्चे, और ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं। अब यहाँ पर वो हालत दिखती है जैसे ही जूलिंग ना, तो वो कहती है कि ये देखो ये हमारा आई मीन क्लिनिक है, और आपको अगर कोई भी डिसीज़ है तो आप हमारे पास आ सकती हो। तो वो ना कहती हैं कि देखो तुम मतलब तुम्हें एक बात बता दूँ कि यही स्टेट के यही लाइन पे ना तीन तीन डॉक्टर्स हैं, माना कि वो मतलब हाई स्किल्ड हैं पर उनका उतना फेमस नहीं है नाम, तो हम लोग उनके पास जाएंगे ना कि तुम्हारे पास। तो फिर वो कहती है जो लिंक कि मैं ऐसे ऐसे डिसीज़ को ठीक कर सकती हूँ जो और कोई नहीं कर सकता। अब जहाँ पर वो भी कहने लगती है सच में, और फिर वो ना उनकी थोड़ी ऐसी हालत को देख के कुछ कहती है और फिर उन्हें एक बीमारी कहती है। तो भाई जिसे सुनती वो कहने लगती कि ये क्या कह रही है, और फिर वो अपने सर्वेंट से कहती हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया तुम साफ करो और किसी को भी आने मत देना। और जाते जाते कहती हैं कि देखो मैं अपने काइंडनेस के तौर पे तुम्हें बता दूंगी एक्चुअली ना तुम्हारे यहाँ पर कोई भी दाल वाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, कैपिटल में सब होशियार लोग रहते हैं। अब जहाँ पे हम देखते हैं जो शॉपकीपर लियो हैं वो कहते हैं कि यार ये ऐसी मतलब पब्लिक पे कैसे कह सकती हैं। तो क्या कहता है जो सर्वेंट होता है क्या हम लोग अभी भी इसका पीछा करें, पर जो शॉपकीपर लियो है वो मना करते हैं और कहते हैं कि लंच के टाइम पे मैं बात करूंगा। और लंच के टाइम पे ना वो आते हैं और कहने लगते हैं, तो जहाँ पर वो कहते हैं आपको सब पता चल गया, तो कहते हैं कि हाँ मुझे तो पता चल ही गया, पर ये आपको पब्लिक में नहीं कहना चाहिए था। पर जो जूलिंग है वो क्या है, आई मीन उन्हीं को थोड़ा समझा वो जाके वहाँ से चली जाती है, पर उनके समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो यून्स है वो अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम आई मीन अपने एक दूर के रिलेटिव से कहता है कि आई मीन जाके ऐसी बात बात में ड्रिंक करने के लिए जाना, और ऐसी बात बात में तुम ना जूलिंग का नाम लेना, और उसका रुनान वाला जो काम था जो उसने मतलब ठीक किया था हैपिंग को, आई मीन जो हैपिंग ना के उसके लिए मसला खड़ा किया था उसे ठीक किया था, वो सारी बात बताना। तो वो कहता है कि आप सच में बहुत चालाक हो, इससे कोई आप पे शक नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो दूर से रिलेटिव वाले थे ना युनजाओ के वो आते हैं, और वो जो होती है मिस, तो वो जो मैडम होती है वो कहने लगती हैं कि देखो तुम सर मुझे चेक करो कि मैं ठीक तो हूँ। पर हमारी जो जूलिंग है उसकी नज़र पड़ जाती है युनजाओ के सर्वेंट पे, तो समझ आती है कि भाई ये सारा काम उन्हीं लोग का है। तो इसके वो चेक करती है पल्स और कहती है कि आप बिल्कुल भी हेल्दी पर्सन हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं नहीं एक बार फिर से चेक करो कहीं मुझे वही बीमारी तो नहीं, पर जूलिंग कहती है कि आपको मेरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और फिर ये बोल के वहाँ से चली जाती हैं। अब जहाँ पर वो ना वो और उनके सर्वेंट चिल्लाने लग जाती है वही स्ट्रीट पर, और हम देखते हैं कि जो सर्वेंट है वो सारी की सारी बात बताता है ऐसे ऐसे हुआ था। अब जहाँ पर जो यून सा है वो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। और फिर वो उठता कहता है
वो जो जो जूलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल है। अब लगता है कि वो कोई ट्रैप बिछा रही है किसी के लिए। मुझे मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि मैं उसमें इंटरफेयर ना ही करूँ। और हम देखते हैं कि सानवी है सारी की सारी बात बता रहता है जूसन और बाओतेंग को, और हँस रहे होते हैं जूलिंग की बात सुन सुन के, क्योंकि सानवी है ना वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सानपिंग है वो कहता है कि आखिर ऐसा किया क्यों, तो वो कहते हैं कि उसे बस फेमस होना है। तो जो सानपिंग है वो अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि ओह मतलब कम से कम गुड नहीं तो बैड रिमार्क से सही, पर इस तरह से वो कैपिटल में फेमस तो हो गई। तो जूसा वो कहता है कि हाँ यही बात है, उसे बस किसी तरह फेमस होना है, पर इसने अभी जो ये तरीका यूज़ किया है ना इससे तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पता नहीं वो कैसे हैंडल करेगी। अब जहाँ पर जो सानमिंग है वो कहा था कि अब मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या पता मुझे भी वो बीमारी तो नहीं लग गई। तो जूसन क्या था, हाँ मैं ठीक कर दूँ, पर वो ना मना करता और कहते कि नहीं नहीं अभी अचानक से ठीक भी हो गई। और फिर बोलता है कि चलो छोड़ो अब उसके जूलिंग के बारे में बात करना छोड़ो, तुम बताओ कि तुम लोगों को क्या खाना है। तो फिर वो कहते क्यों ना हम लोग फिर से वही रेस्टोरेंट में जाएं। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे फिर से वो ड्रंकन लेडी से नहीं मिलना है, ड्रंक थी ना उस टाइम पे जूलिंग, उससे नहीं मिलना। तो फिर जो सानविंग है वो कहता है कि यही तो तुम चाहते हो क्या तुम मुझसे मिलो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जाओ मैडम होती हैं वो ना वहाँ पे बैठी होती हैं, तो एक नानियाँ आती है और उन्हें खाने पीने को दे, और वो जोक कहती हैं कि देखो मैं आपको एक जोक बताऊँ, और वो कहती है वही बात कि जैसे मतलब ना किस हमारी जूलिंग ने वो दूर के रिश्तेदार से कह दिया कि नहीं तुम्हें वो बीमारी नहीं है, तो वो जिसे सुन, और फिर जो जाओ मैडम होती हैं वो कहती है सच में उसने ऐसा कहा। और फिर ना वो उन्हें लगता है कि कहीं सच में तो उन्हें ये बीमारी नहीं है, और फिर वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ बुलाओ जूलिंग को, पर बाद में मना करती हैं और फिर कहते हैं चलो ये सब छोड़ो पहले मैं सो जाऊं और बाद में देखती हूँ। और फिर तभी उन्हें ना किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, पर सर्वेंट कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। तो कहे जाओ जल्दी से अभी जूलिंग को बुलाओ। अरे बहुत ज़्यादा डर के वहीं पर बैठ जाती हैं, और वो सर्वेंट जैसे ही जाती है ना बुलाने के लिए, तो वो जो होता है जो डोर खोलता है चलो ठीक है जल्दी बुलाता हूँ। और फिर ना हम देखते हैं जहाँ पर जूलिंग कहती है कि आपको दवाई दे दूंगी, आप आधे महीने में ठीक हो जाओगी। फिर वो कहती है कि मुझे कितने रॉयल डॉक्टर्स ने भी तो चेक किया, पर कोई मेरे डिसीज़ का मतलब नहीं जवाब दे पाया कि आखिर मैं कैसे ठीक होंगी, और तो मुझे सिर्फ आधे महीने में ठीक करने की बात कर रही। तो फिर जूलिंग कहती है वहाँ पर जो टॉय होता है बच्चों वाला, उसे देख के कहते हैं कि मैं आपका फिजिकली तो ठीक कर सकती हूँ, पर मेंटली आप ही को ठीक करना होगा। और फिर वो कहती हैं कि चलो ठीक है, वो समझती नहीं है। तो कहती है जूलिंग कि आपके पास एक बच्चा है ना, वो क्या है वो फिर रोने लग जाती है और कहती है कि बस सच में कोई चॉइस नहीं था, अब मुझे बस अपने बच्चे और उसके डैड में से किसी एक को चूज़ करना था, तो इसके लिए मैंने उसके डैड को चूज़ किया। तो फिर जूलिंग कहती है कि आपका लड़का आपसे मिलना है। जिसे सुनती है वो कहती नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल उसे मत मतलब मुझसे मत मिलने देना, ना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए भी और साथ ही साथ उसके डैड के लिए भी। और फिर वो कहती कि एक और बात कि तुम ना उसके डैड को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर वो कहते हैं जो लिंक ठीक है मैं किसी को ये बात नहीं बताने वाली, आपको बस मेंटली ठीक होना पड़ेगा। और वो कहती है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा, और कहती है कि आराम से आपको सिर्फ सोना होगा टेंशन फ्री होके। अब फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो लिव आ रहे हैं वो कहती है कि आपको कैसे पता चला कि उसके पास एक बच्चा है। तो फिर ना वो कहती है जो लिंकी तुम देखती है ना कि वो हर टाइम अपने साथ एक टॉय लेके घूमती है। तो वो कहती है हाँ, तो इसी से उसने गैस कर लिया था कि ये बात है। और जहाँ परिवार कहते कि वाह आज सच में बहुत टैलेंटेड हो। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली जो झुंझा के दूर के रिलेटिव थे वो जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, तो इसके लिए अगर इसने उनको कहा तो इसे भले बैड रिमार्क्स मिलेंगे, पर ये बात जैसी जहाँ मैडम के पास पहुँचेगी तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ मतलब जूलिंग सही कह रही थी, उसका ये प्लान था। आखिर समझने को तो सानविंग ने सही समझा ही था एक तरह से, पर उसका दूसरा रीज़न वो नहीं समझ पाया। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे शॉपकीपर लियो है वो कहते हैं कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं, और कहते हैं कि आपके फर्स्ट कमाई कैपिटल में आपको मुबारक हो। पर जूलिंग कहती है कि मुझे अभी तक कोई प्राइस नहीं मिला, कोई भी पेमेंट नहीं मिली है। और तब तक वहाँ पर सर्वेंट आती है और उसमें ना वो दी होती है 5000 टेल्स। अब जिसे सुनते ही शॉपकीपर लियो कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो फिर लियो और कहने लगती है कि हर कोई थोड़ी जूलिंग को अपना ट्रीटमेंट करने के लिए इन्वाइट कर सकता है। अब जहाँ पर शॉपकीपर लियो का तो मुँह ही खुला का खुला रह जाता है, बिकॉज भाई फर्स्ट टाइम पे कुछ ज़्यादा ही इनकी कमाई हो गई थी इसके लिए। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जूलिंग फिर से निकली होती है स्ट्रीट पे, और वो देखती है ना कि तीनों और फिर क्या था वो जाती है और कहती है जूसन से कि
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर दोनों कहते कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग कहती है कि वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर जो जूस है ना वो कहता है कि एक्चुअली क्या है ना कि जो शानबिंग है वो कह रहा होता है कि उसे कुछ बीमारी, तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मेरा तो 2 दिन पहले ठीक हो गया। फिर जब बात आई थी कि आप देखो आप शानबिंग को छोड़ो, आप मुझे ही देखो, क्या पता मुझे भी वही डिसीज़ हो। अब भाई ये डिसीज़ का जो उसने पर पब्लिक के लिए कह दिया था, तो उसकी वजह से सब के सब लोग तो भाई अब उसे सिर्फ इसी नाम से जानने भी लग गए थे। तो ना जैसे ही वो उसका हाथ टच करती है तो बेचारा जूस आया था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आखिर मेल लीड को क्या मेल लीड को कैसा अच्छा लगेगा कि कोई फीमेल लीड आके किसी को टच करे, है कि नहीं? अभी खास करके मैं इनको, बट ना भाई एक बात बोलूँ कि जो बहुतन का रिएक्शन होता है ना वो तो वही देखने लायक होता है, क्योंकि उससे ना मेरे को इतनी हंसी आ रही होती है कि मैं क्या करूँ। माना कि इससे मैंने दूसरी तीसरी बार देखा है ये सीरीज़ को, पर जो भी हो। और फिर जो जूस है ना वो हाथ हटाता और कहते कि अपनी बिहेवियर को देखो जूलिंग, और फिर जो जूलिंग है वो कहते कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तो फिर जो बात आएंगे वो कहता है, पूछता है कि जूलिंग क्या आप मुझसे फ्लर्टिंग कर रही हो अभी यहाँ पर? तो क्या जो है ना उसका रिएक्शन तो वही देखने लायक होता है। मैंने कहा था कि ये वाला सीन पूरा फनी है। मैं ना इसका एक शॉर्ट बनाऊंगी और वो आप देख लेना तो आपको ज़्यादा हंसी आएगी। ठीक है, तो चलो हम आते हैं अपनी सीरीज एक्सप्लेनेशन पे और फिर हम देख। तो फिर वो कहता है, जो जूस है ना वो कहता है कि ओ तो आखिर जूलिंग ने तुम्हारे साथ भी पब्लिक में फ्लर्ट कर ही लिया। और फिर जो बात है वो कहता है कि एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? आखिर तुम्हारे साथ भी जूलिंग ने फ्लर्ट कर लिया? तुम्हारे साथ भी किया है क्या? अब जिसे सुनते हैं जो जुबान होता है उसका तो भाई चेहरा ही उतर जाता है, अब वो भी क्या ही कहे इस बारे में। और फिर हम देख, और फिर जो बात है वो कहता है कि देखो इसके लगता है कि जो जूस है ना वो जूलिंग को पसंद नहीं करता। तो फिर वो जो लेंगे वो कहते कि यार मेरा काम डॉक्टर, मेरा जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, तो मेरा तो काम बनता है कि मैं सबका पल्स चेक करूँ और क्या। तो फिर वो कहता है कि हाँ वो कहते कि मेरा काम है मतलब सबको पल्स चेक करना, ना कि किसी के साथ फ्लर्टिंग करना। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ सही बात है सही बात है, अब वो क्या ही करें। और फिर वो कहता है कि सच में हम हम लोग जहाँ पर फाइट करते हैं वहाँ पर हम लोग को भी काम रहना पड़ता है, और यहाँ पर हमारी जूलिंग से ज़्यादा ना बॉर्डर के अलावा कोई काम नहीं रह सकता। तो फिर ना वो कहता है कि सच में ये काम रह सकती है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो भैया ये भी कहने लगता है कि अब कहाँ पर उसके पास तो कोई भी सेंस ही नहीं है शेम का, अब जहाँ पर। तो फिर ना जूलिंग कुछ कहने वाली होती है कि तब तक वहाँ पर ल्यूअर कहती है कि मुझे लगता है कि जो सूज है ना उसके पास ही शेम नहीं है, क्योंकि अब भाई किसी के वेडिंग नाइट पे उसके वेडिंग चैम्बर में आके वो ऐसे चोरी छुप के तो आया ही होता है। और फिर वो कहने लगती है कि एक बार नहीं बहुत बार उनके कमरे में किसी ने बार बार आया था, बार बार, और बिना उनसे पूछे। और जहाँ पर दोनों का उंगली जाता है सिर्फ और सिर्फ सुजैन के पास। आज बोले इस समय मैं अपने हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। बहुत फनी सीन था, अगर आप इसे देखोगे ना तो आप भी बोलोगे कि भाई क्या बात है। और फिर नाजी सुनते वो तो वहाँ से चल जाने लगता है, कहता है कि चलो तुम दोनों को, पर वो लोग तो जाते नहीं। और उसके बाद वो रुकता है, कहता है कि एक्चुअली क्या है ना कि बातंग और जो सानबिंग है वो लोग तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं ड्रिंक करने के लिए, और बाद में खुद को भी कहता है मैं ऐड कर लेता है। अब सबको तो पता ही होता है कि ये सारा काम तो सिर्फ उसी का वही चाहते हैं इन्वाइट करना, बस वो कर नहीं रहा है। अब जहाँ पर वो कहती है कि नहीं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरी शॉप है वो जल्दी खोले तो उसके लिए मैं बहुत बिज़ी हूँ। और जैसे ही वो जाती है तो उसे एक औरत मिलती है और वो कहने लगती है कि आप देखो कहीं मुझे भी तो वो डिसीज़ नहीं। और फिर ना वो जाने वो सोचती है सच में। अब यहाँ पर तीनों के तीनों मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि भाई फिर से जूलिंग को कोई ना कोई एक और बकरा मिले गया ये ये डिसीज़ के ड्रामे से। और फिर वो जो लेडी होती है वो कहती है कि क्यों ना आप मेरे घर पे जाके जो चूलेंगे, वो कहती है कि नहीं नहीं आपको ऐसे कोई भी डिसीज़ नहीं है। तो कहती है कि क्यों ना आप मेरे घर पे देखो, क्या पता किसी की तबीयत ख़राब हो। अब जहाँ पर वो कहता है जो सानमिंग है वो कहता है कि सच में यार कि जो जूलिंग है उसके पास बहुत यूनिक वे है पेशेंस का। अब जहाँ पर जो सूजन है वो कहता है सही बात है यार। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जाते जाते हमारी जूलिंग सोच रही होती है कि ऐसे कर कर के वो फेम लेगी और उसके बाद
वो जाएगी, आई मीन किसी तरह से तो जूली और जोरोंग से मिल लेगी, और वो दिन भी जल्दी आएगा। और इसी के साथ ना हमारा एपिसोड 14 ऑफ जुन जियोलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय। आप पहले मुझे कमेंट करके बताना कि ये लास्ट का जो सीन है ना, ये शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा, बिकॉज इसे मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। इसके लिए ना मैंने ये वाला किया है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही बेटर साउंड है। ओके, बाय बाय।